हेलो दोस्तों, देखो यूनिट नंबर 2 में अपन ने किया कि पहले क्वेश्चन और मतलब 2.2 खत्म कर दिया है। ये तो अपने किताब क्वेश्चन हो गए। अब किताब के अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे एक नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं ना, एक नंबर के, वो भी अपन को क्या करने हैं। वो ये तो है नहीं कि अपन किताबी क्वेश्चन करने हैं और बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं करने। तो वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, उनसे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, अब तक तो आया नहीं है और आगे भी नहीं आएगा। तो वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है। देखो ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं हर बार, और यहाँ पे क्या संख्या चेंज हो सकती है लेकिन इसका जो तरीका होता है ना वो लैंग्वेज सेम रहेगी, ओनली संख्या चेंज हो सकती है। तो टाइप वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि, और ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो सभी लिख लेना इसको। यदि बहुपद है दो एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यंक एक शून्यंक 3 है, तो के का मान, तो के का मान होगा, तो के का मान होगा। देखो एक शून्यंक 3 है और अपन को पता है कि जब अपन शून्य निकालते हैं ना वो हमेशा x के मान आते हैं। किसके मान आते हैं? x के। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जहाँ पे अपन को x दिखेगा ना वहां पे अपन कितना पुट करेंगे? 3 पुट कर देंगे। देखो इसका सोल्यूशन, तो बहुपद है जो px बराबर क्या है 2x की घात 2 प्लस x प्लस k। तो यहाँ पे x बराबर कितना पुट करेंगे? 0 नहीं है, x बराबर कितना पुट करेंगे? 3। ये x का एक मान दे रखा है और वो कितना है? 3 है। तो देखो यहाँ पे तब है 2 इसका वर्ग प्लस x प्लस k। कहने वाला भी आप किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। और यहाँ पे कितना है? x की जगह 3 बराबर क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि px किसके बराबर होता है? हमेशा 0 के बराबर होता है। 2 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 9 को 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, और 18 में जब 3 जोड़ेंगे 18 और 3 कितना हुआ? 21। इधर को जाएगा, चलो पहले जोड़ दो। 9 दूनी 18, 18 3 कितना हुआ? 21 प्लस k बराबर 0। k का मान निकालना है, ये इधर को जाएगा k, तो प्लस का है तो किस में जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि k का मान कितना आया? माइनस का 21। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो भी क्वेश्चन करा रहा हो इनकी सारे के सभी के आंसर और क्वेश्चन ये सारे लिखने हैं। इनमें क्या है, जो अपन बताए ना 1 प्लस 1 प्लस 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ये सारा जो भी 4 नंबर का मैटर है वो पूरा मैटर रहेगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 कि बहुपद है, बहुपद 4x की घात 2 माइनस के 4x प्लस का 1 के शून्यांकों का गुणन के शून्यांकों का गुणन होगा, शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो यहां से क्या, एक क्वेश्चन का गुणनफल का होता है और एक क्वेश्चन होता है योगफल का। दोनों क्वेश्चन इसी में करा देंगे अपन। पहले इसका गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे? इसका योगफल होगा। तो पहले गुणनफल देखो, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? ऐसे अपन को पता है कि जब गुणनफल निकालते हैं ना, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c बटा a। क्योंकि हम जानते क्या होता है? c बटा a। शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का जो गुणनफल होता है ना वो क्या होता है? c बटा a। बताओ, abc के मान सभी को पता है, ये a का मान है, ये b का मान है और ये किसका मान है? c का मान।
तो सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4। तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा। जो अभी अपन ने क्वेश्चन लिखा है ना शून्य का गुणनफल होगा, तो इसका आंसर आएगा 1/4। चलो सपोज करो यहाँ पे गुणनफल ना देके और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर दिया कि उसका योगफल होगा, क्या क्वेश्चन पुट कर दिया योगफल होगा। जब योगफल होगा ना तब उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, तब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। जब इसका सॉल्यूशन रहेगा शून्य अंकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b बटा i। तो बताओ यहाँ पे b का मान कितना है -4, माइनस फॉर्मूले का माइनस ही, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 4 आएगी, बटा a का मान कितना है 4, और जब 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 1। इतना ही आंसर करना है, ये नहीं कि अपन को बड़ा क्वेश्चन करना है। इतना सा आंसर आएगा, इसका ये आंसर हो गया और इसका ये आंसर होगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन रहेगा अपना, यदि बहुपद के x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात करो। k का मान होगा, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ा करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला कि यदि बहुपद के x की घात 2 प्लस के 2x प्लस के 3 के शून्यांकों का योग, सॉल्यूशन करना है इसका अपन को। कैसे करना है ये देखो कि शून्यांकों का योग माइनस का भी दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है कि शून्यांकों का योग माइनस का b बटा a, शून्यांकों का योग उनके गुणनफल क्या होता है c बटा a, आपस में के बराबर है, तो मैंने इक्वल कर दिया, आपस में बराबर है। तो किसका मान निकालना है, k का मान निकालना। अब समीकरण से मान उठा के रख दो, बताओ b का मान कितना है, b का मान है 2 बटा a का मान कितना है k, c का मान कितना है 3k बटा a का मान कितना है k। तो देखो यहाँ पे k से k कट जाएगा, नीचे वाली संख्या से कट जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे क्या रहेगा 3k। मेरे को k का मान निकालना है और 2 यहीं रहेगा माइनस का, कोई संख्या गुणा के रूप में इससे हटेगी तो कहाँ पे जाएगी, भाग के रूप में। हो गई क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जितने भी टाइप लेके चलूंगा इसके अलावा और कोई टाइप नहीं रहेगा छोटे क्वेश्चनों का। और वैसे संख्या तक चेंज नहीं करता एग्जामिनर, कई बार हो जाती है संख्या, लेकिन अधिकतर ये क्वेश्चन लिख रहे हैं ना वही क्वेश्चन लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, यदि बहुपद है x की घात 2 माइनस का 9x प्लस का a के मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल 8 है। कितना है 8 है। तो a का मान ज्ञात करो। तो a का मान है। अब बताओ a का मान क्या है, ये अपन को चेक करना है कि a का मान होगा मतलब है। तो सॉल्यूशन है इसका, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है अपन को। क्वेश्चन कैसे क्या बोल रहे हैं, यदि बहुपद x की घात 2 माइनस का 9x प्लस का a के मूलों का गुणनफल
सी बटा ए दिया है, क्या दिया है कि मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए और उसका मान कितना है 8 है। कि जो सी बटा ए है ना इसका मान कितना है 8 है। किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। ए का मतलब ये ए का मान, ये ए का नहीं, ये ए का मान। बताओ सी का मान कितना है। अब यहाँ पे अपन को ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ पे ए का मान दे दिया फॉर्मूले में आ रहा, नहीं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी के मान, ए बी और सी के मान लिख रहा हूँ मैं। ए के मान तो कितना है 1, जहाँ पे कोई संख्या नहीं आ गई तो 1 चलेगा। बी का मान कितना है माइनस कर लूँ, और सी का मान कितना है ए, सी का मान कितना है ए। तो यहाँ पे देखो सी का मान कितना है ए का मान कितना है 1 बराबर 8। और किसी भी संख्या में चाहे वो ए बी सी हो चाहे वो संख्या हो, अगर नीचे 1 आएगा उसका भाग लगाएंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं ए का मान कितना गया 8, ये अपना आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट टाइप रहेगा अपना, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है। इससे बाहर छोटे से लेकर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो किताब में से आएगा, और एक नंबर के जो 2 क्वेश्चन अपन मतलब एग्जाम में आएंगे वो करवा रहे हैं। 5 क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। लास्ट टाइप रहेगा अपना, यदि बहुपद यदि बहुपद 6x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 के शून्यंक एक दूसरे के वैध क्रम है। और वैध क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा लिख लो कोष्टक में। वैसे एग्जाम में नहीं आया लिखा, लेकिन याद रहना चाहिए वैध क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। वैध क्रम है तो k का मान होगा। तब इस कंडीशन में k का मान कैसे निकालेंगे? देखो ये लास्ट क्वेश्चन अपना इस यूनिट का लास्ट टाइप है। इसका सॉल्यूशन देखो, यदि बहुपद 6x की घात 2 प्लस 2x प्लस का 3 के शून्यंक एक शून्यंक कितने होते हैं? 2 रहेंगे, अल्फा और बीटा। तो अपन ने मान लिया इसके जो शून्यंक है ना, चलो पहले इसको लिख दो, px बराबर बहुपद 6x की घात 2 प्लस का 2x प्लस का 3 के, और इसके 2 शून्यंक एक दूसरे के वैध क्रम है। तो माना क्या मान लिया अपन ने? माना शून्यंक अल्फा मान लिया अपन ने अल्फा ही, और बीटा अपन ने मान लिया 1/अल्फा। कहने का मतलब अगर अल्फा मानेंगे तो बीटा इसी का उल्टा करना पड़ेगा, अल्फा का 1/अल्फा हो जाएगा। या अगर तुमको यहाँ पे कोई मिसप्रिंट लगती है कि सर ये क्या, ऐसे मत मानो। अपन दूसरी तरफ से मानते हैं कि अल्फा का मान लिया अपने अल्फा मान लिया अपने कि अल्फा है ए का, ए मान लेते हैं ए है, और बीटा इसी का उल्टा करना है, यानी 1/a हो जाएगा, 1/a हो गया। तो एक शून्य का अपने मान लिया a और दूसरा इसी का उल्टा करना है, बीटा इसका हो जाएगा 1/a। तब k का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे, तो k का मान कैसे निकालेंगे? अगर वैध क्रम उल्टा बोलेगा तब उस कंडीशन में अपन को लेना है शून्यंकों का गुणन। क्या लेना है? शून्यंकों का गुणन। और वो क्या होता है शून्यंक गुणन? c/a बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा के। बताओ c/a, चलो हिंदी लैंग्वेज हटा दें। तब c/a किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा के हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के। तो बताओ a और c और a का मान तो अपन इसमें से उठाएंगे। तो यहाँ पे देखो c का मान क्या है और a का मान क्या है? c का मान, a का मान कितना है? a का मान है 6 और c का मान कितना है? 3 के। मान उठा के रखो। c का मान कितना है? 3 के। a का मान कितना है? 6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान a है तो बीटा का मान कितना होगा? 1/a। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटेगी।
और जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटती है, आगे अपना आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे रहेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे तो रहेगा k बटा 2, और यहाँ पे इसको इससे काटेंगे, एक एक पर काटेगा, और एक को एक से गुणा करेंगे, कितना आएगा 1। अब नीचे एक लगा के तिरछा गुणा कर दो, k को मैंने 1 से किया k, और 2 को मैंने 1 से किया 2 एकम 2, एक है अपना आंसर। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। ये कितने नंबर के, 4 नंबर के, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अपन एक पूरे क्वेश्चन बताए 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का टाइप ज्यादा मतलब सिंपल था, हर क्वेश्चन 2 या 3 लाइन का था पूरा। इसके अलावा जो किताब से आता है वो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है। इस प्रकार अपनी पूरी यूनिट खत्म।